शिशु संगोपन संस्था संचलित सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला। विषय हिंदी, कक्षा छठी। पाठ का नाम मेरा अहोभाग्य। पाठ मेरा अहोभाग्य। लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार। जन्म 1906, मृत्यु 1982। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। संस्मरण यानी स्मरणीय घटना। हम कहीं घूमने जाते हैं बच्चों, तो वहां की यादें साथ में लाते हैं। यादें यानी संस्मरण। पाठ की शुरुआत करते हैं बच्चों। मेरा अहोभाग्य। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहां एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लासित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। बच्चों, लेखक बता रहे थे कि मैं शांति निकेतन जाने वाला था। वह कौन सा कार्यक्रम था? साहित्यिक कार्यक्रम, जिसमें लेखक कवि अपनी रचना पेश करते। मैं उल्लासित था, मैं आनंदित था, मैं आतुर था, क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरुदेव रविंद्रनाथ करने वाले थे। यानी लेखक रविंद्रनाथ को मिलने के लिए बेताब थे, उल्लासित थे, आनंदित थे गुरुदेव को मिलने के लिए। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत सुंदर, बड़ी अच्छी इमारत थी वह। जैसे सोचा वैसे पाया था। ऊपर की मंजिल में एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बच्चों, दर्जन यानी 12 लोग, दल यानी समूह। यह अतिथि भवन शांति निकेतन का अशोक वृक्षों के बीचे बीच बना था। सुंदर था, बड़ी अच्छी इमारत थी और सभी लेखक कवि खुश थे क्योंकि वो रविंद्रनाथ को मिलना चाहते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे वो। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हमें केवल 15 मिनट का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन होंगे, साथ में संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। यानी दूसरे दिन सुबह सुबह हमें पता चला कि गुरुदेव का स्वास्थ्य तबीयत अच्छी नहीं, वो नहीं आएंगे। हम सब निराश हो गए। मगर बाद में मालूम पड़ा कि 15 मिनट का समय दिया है, जिसमें हमें गुरुदेव के दर्शन हो सकते। संक्षिप्त वार्तालाप यानी शॉर्ट मीटिंग थोड़ी देर वो हमें देने वाले हैं, उसमें हम उनसे बात कर सकते हैं। यह सुनकर हमें खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से, आतुरता से उन कुछ क्षण का इंतजार करने लगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव को लगा 2-3 लोग होंगे, मगर 14 लोगों को देखकर उन्होंने मजाक में कहा कि अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मकान में भी जगह नहीं। मगर बाद में वार्तालाप शुरू हो गया। सभी का गुरुदेव से परिचय हो गया। वार्तालाप यानी चर्चा। फिर चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले मैंने कहानियां लिखना शुरू किया, तो इस क्षेत्र में एक आध आदमी था, ज्यादा लेखक नहीं थे, और मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन का वर्णन किया है। इसके पहले इस तरह की कोई चीज बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता, उनकी मनोवृत्ति के दर्शन होते। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज है जो संसार के किसी देश के आदमी को भी भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव दुनिया में हर जगह एक सा ही है। तो बच्चों, उन्होंने जो लेखन किया वो ग्रामीण जीवन पे किया। और बांग्ला भाषा में जब तक कोई भी ग्रामीण जीवन के बारे में किसी का लेख नहीं था, तो गुरुदेव ने ये शुरुआत की और गुरुदेव ने ही इसी में ग्रामीण जीवन का और ग्रामीण मनोवृत्ति का वर्णन किया है। तो बच्चों, तो आपके समझ में आया होगा कि ग्रामीण जीवन में बांग्ला भाषा में लेखन की शुरुआत गुरुदेव ने की। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा। लेखक ने पूछा, गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया?
यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं में सभी बच्चों को बहुत प्यारी लगती है। तो गुरुदेव ने जवाब दिया, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। ऐसे कल्पना करके, सोच के गुरुदेव ने वह प्रसिद्ध कहानी काबुली वाला लिखी थी। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए एक मानसिक खाद्य था। जैसे हम खाना खाते पेट भरता है, तो लोगों की सोच विचार यानी मानसिक खाद्य हो गया। आश्चर्य की बात, 15 मिनट के बजाय 40 मिनट गुरुदेव ने बात की। हम सभी खुश हो गए, वो चल उठे। जाते जाते उन्होंने कहा कि जब मैं किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूं, तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है, यानी उनको खुशी होती है। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के कमरे में वापस आया। अतिथि गृह जहाँ मेहमान रुकते हैं। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास, आनंद हुआ। हम सब खुश थे और हमें बहुत खुशी हो गई। धन्यवाद बच्चों।